घर में बेइज्जती करवा रहे हो। उसने तो इसकी रेपुटेशन को फाड़ फूड़ के हवा में फेंक दिया। हमारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। मतलब क्या बोलूं मैं, लिटा के मतलब धूल में लिटा के लपेट के धो धाकर डाला निकाला डाला निकाला डाला निकाला, उस वक्त तक डाला निकाला जब तक इंजर्ड नहीं हो गया, जब तक इधर उधर करने वाले के बाल सेट नहीं। अपने घर में खेल रहे हो ये, मतलब हम अपने घर में भी अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो खुदा ही हाफिज है। अल्लाह की कसम यार, अल्लाह से मैं कहता हूँ इस टीम को बचा लो यार, ये टीम इस बार फिर हमको जलील करवाएगी। कह रहा था मैं कि ये पाकिस्तान की कंडीशन है, यहाँ पे ये जितने इधर उधर वाले आगे पीछे और ये ग्लूकोज लगाओ पहले नसीम शाह है यार, इसमें कोई इसको कोई आयरन के कैप्सूल दो यार। ये शाहीन शाह अफरीदी है, कौन सी ईगल है? शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बुरी बॉलिंग की, नसीम शाह ने जिस तरीके से बुरी बॉलिंग की, चलो शाहीन को तो 3 विकेट मिल गए। बचपन में भी हम उतने रन नहीं देते थे जितने शाहीन शाह अफरीदी साहब ने आज फिलिप्स को दिए हैं आखिरी 3 ओवरों में 55। एंड लिटरली उसने बेइज्जती वाली कुट लगाई है। साहब हर चीज मतलब जब नहीं करती थी तो टीम भी नहीं करते थे, हारते तो ये होता था बच्चे सीख रहे, हमें ये तो धोनी घाट पे धोया है, फिलिप ने पकड़ के ऐसी की तैसी कर दी। दूसरे कोने से पाकिस्तान आकर उनको लगभग 72 आवर्स हुए, विद इन 72 आवर्स उन्होंने किस तरह कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया। और जब मैच में उतरे इतने बड़े क्राउड के सामने, पाकिस्तान का होम क्राउड है, लेकिन वो किसी भी मरहले पर अंडर प्रेशर नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी इंडिया को नहीं छोड़ना, आपने इंडिया के जो बैट्समैन है उनकी आपने डंडे उड़ाने हैं, उनकी विकेटें लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। और यार चलो इंडिया का तो जो मैच आएगा तो आएगा, न्यूजीलैंड से तुम लोगों ने जो हाल करवाया अपना, कौन से बॉलर थे यार? खुशियां वापस आ गई हैं, अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। और हमें क्या पता था कि ये घंटे कल न्यूजीलैंड से पिट जाएंगे। एज ए क्रिकेट फैन एक तकलीफ दे बात थी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बड़ा बॉलर जिसको हम अपना सुपरस्टार मानते हैं, उसको जैसे मार पड़। पिछले कितने दिनों से एक बात बोलता चला आ रहा हूं कि एशिया कप 2023 जो श्रीलंका में हुआ, जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हमने जो तबाहकुन बॉलिंग की, वो तबाहकुन बॉलिंग हमें यहाँ पर महंगी पड़नी ही थी। ऐसा हरगिज नहीं था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोई वन साइडेड कमबैक करने के लिए आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग हम सब के सामने है। हारिस रऊफ को भी बाद में मार पड़ी है, रिजवान की कप्तानी भी आपने देख ली, खुशदिल शाह की आपने फील्डिंग भी देख ली। इन हालात में भाईजान आप न्यूजीलैंड को हराना तो बहुत दूर की बात है, आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपना मैच नहीं बचा पाएंगे। डेथ ओवर्स के अंदर जो पाकिस्तान बॉलिंग करता है, वो बॉलिंग क्या चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली बॉलिंग है? हम क्रिकेट टर्म्स के अंदर कहा जाता है कि बॉलर्स आपको ट्रॉफियां जितवाते हैं, तो ये बॉलर्स ट्रॉफियां जितवाने वाले आपको बॉलर लग रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हम लोग गेम में रहते हैं लेकिन एकदम से हम लोग गेम से आउट हो जाते हैं, फोकस हट जाता है। बॉडी लैंग्वेज आप देखें फील्डिंग की, उसके बाद बॉलिंग आप देखें कैसे वेवर्ड कर रहे हैं। पहले 5-6 ओवर्स देखें कैसे की है, नया बॉल कैसे किया, फिर हम 20-25 ओवर्स के बाद ऐसी कुट खानी शुरू करते हैं, वो रुकते ही नहीं बैट्समैन, वो भी इतने तेज़ है, थकते भी नहीं है मार मार के, तो हम लोग मार खाते जाते हैं। समझ नहीं है कि यॉर्कर करने हैं। यही मैं जो बात पूछ रहा था आपसे कि हम हेवीली रिलाई करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे, और वो फास्ट बॉलर एंड में जाके अब ये इट्स देयर कि हर मैच में ये हो रहा है कि पिटाई हो रही है उनकी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो रही है, क्योंकि जब आप अपनी बेसिक्स भूल जाएंगे ना, कभी होता था पास में हमारे बड़े जितने लेजेंड फास्ट बॉलर है वो बचते ऐसे ही थे, यॉर्कर करते थे, लास्ट के 6-7 ओवर्स होते थे वो यॉर्कर्स पे आ जाते थे या बाउंसर कर देते थे, लेकिन ये लेंथ बॉल नहीं वो करते थे। तो वो यहाँ पे आप देखें कि लेंथ बॉल लास्ट के ओवर्स के कर रहे हैं। लास्ट 20 ओवरों में 170 रन हो गए हैं, 30 ओवरों में 150 होता है उनका। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि हमने कितनी गंदी बॉलिंग की है। हम लोगों ने क्या नाम है वो अप्रोच के साथ बॉलिंग नहीं की कि हम 3 आउट कर गए हुए हैं तो इनको बस 250 से ज़्यादा करने नहीं देना। बिल्कुल, फिर जो माजी में हमारी टीमें करती थी क्योंकि एक तो प्रॉब्लम आपको पता है कि मिडल में आपके पास एक ही स्पिनर है, आपने पहले 15 ओवरों में उससे 5 ओवर करवा लिए, फिर आप अगले 5 ओवर उसको फिर जाहिर बात है फिर 35 के बाद या 37 के बाद ही लाएंगे ना उसको अगले 5 ओवर्स करवाने के लिए। वो जो पार्ट है आप देखें कि एक दूसरा स्पिनर होना चाहिए जो वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे अब स्क्वाड में है नहीं है। तारा और सितारा जो आप कहते हैं तारा और सितारा हमने रखे हैं 2 प्लेयर हाँ वो बॉलिंग के लिए
लेकिन देखिए उनका भी कसूर नहीं है। अब उनको जो ये कहा गया वो करना उन्होंने, सही बात है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा उन पे। आप जाएं और आप, ये ज़रूरी भी है कि आप इस मैच को लेके जाएं। इस वक्त ये मैच जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। अगला मैच हमारा इससे भी मजबूत टीम से, बिल्कुल सही बात। इसलिए इस मैच को 320 को लेके कैसे जाना, 6 की एवरेज से आप देखिए विलियम ने जैसे 100 किया। यही मैं आपसे कह रहा था कि हम डर रहे थे विलियमसन से, हम डर रहे थे कॉनवे से, हम डर रहे थे मिचेल से, और यहाँ रन कर गया विलियम जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही हमने ट्रायंगुलर सीरीज से उनको टारगेट किया हुआ है। खत्म होने के बाद भी हमने वो बॉलिंग उनके लिए की हुई है। वो तो आउट हो गए, लेकिन वो बीच में से एक ऐसा, वो आपको पता है कि कोई तारा निकलता है तो वो अपने पे लेके जाता, मैच ले जाता। उनमें वो कमाल है। वो उनमें ये नहीं है कि यार हमारे जैसे हमारी टीम बाबर कर लेगा जी, फखर कर लेगा जी, वो लेकिन सारे प्लेयर्स उनकी जिम्मेदारी है। कोई इंजर्ड होता है तो दूसरा की जगह लेता है। एज अ टीम खेलते हो, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफसोस हुआ है थोड़ा सा कि हमारी बॉलिंग सीख नहीं रही। जो गैप मिला ओवरकम नहीं हुआ, मजीद गलतियां बढ़ते गए हैं। ये प्रोफेशनल टीमों की निशानी नहीं बट द प्रॉब्लम वाज इवन देयर ना बिफोर दिस इवेंट। ये तो हम बात कर ही रहे थे ना कि वन डायमेंशनल किस्म की बॉलिंग लग रही है। आपने 2 पार्ट टाइमर साथ जोड़ दिए हैं। अब आपके तेज बॉलर अच्छा कर नहीं रहे हैं। अब रऊफ का सबको पता है एंड में आएगा, रन खाएगा। शाहीन का भी अब यही हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने ये दिखा दिया कि आखिरकार वो इतनी ज़्यादा फेवरेट कैसे है। और ट्राई सीरीज में जैसे पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने पहला था, एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को उसकी औकात उसके घर में आके दिखा दी है। और इसके बाद से पाकिस्तानी तो एकदम भड़के हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि क्या हमारी जो बॉलिंग है, क्या हम इस बॉलिंग से चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। वैसे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने पेसर के ऊपर शाहीन नसीम, रऊफ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि ये हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताएंगे। लेकिन जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, हम इस चीज़ को सीख नहीं रहे। आखिरकार हमें दूसरे बॉलरों से कैसे सीखना चाहिए। और दोस्तों बात सही हुई, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप बॉलिंग देखें तो उसमें स्पिनरों की कमी नहीं थी, उसमें फास्ट बॉलरों की कमी नहीं थी। और सबने इस तरीके से पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर दबाव डाल के रखा कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो लगातार आउट होते चले गए। बाबर आजम जो कि इतने ज़्यादा डॉट गेंद शुरू से ही खेलते गए, हालांकि 50 रन के बाद थोड़ा सा उन्होंने रन मारने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से 68 रनों पे वो आउट हो गया। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था उसको उन्होंने रोकने के लिए इस प्रकार के बैटिंग की। अगर उनकी बैटिंग देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पारी को दिखाने के लिए की है। और 64 रन आप देखें कि 90 गेंदों में बाबर आजम ने बनाई है और उस टाइम पे आउट हुए जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी यही पाकिस्तान की टीम सबसे बड़ी लाइक करती है कि जब उनका कोई बैट्समैन जो है वो मतलब लास्ट तक या फिर 100 गेंद 50 गेंद 80 गेंद खेलता है, उसके बाद वो अपने रन जब बना लेता है तो वो फिर गलत शॉट मार के आउट हो जाता है। वो बड़े रन में तब्दील नहीं करता, वो अपनी टीम को मैच नहीं जिताता। और यही पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम को इसी बात पर लताड़ रही है कि आखिरकार तुम कब जीताओगे। तो दोस्तों सच में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब देखते रहें INL न्यूज़।